हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग सब। आज की जो वीडियो है हम लोग उसमें बात करेंगे कि आप लोगों को जो है डोमिनार लेना चाहिए या फिर रॉयल एनफील्ड की जो इंटरसेप्टर लेना चाहिए। ये जो क्वेश्चन है बहुत सारे लोग मुझे पूछते रहते हैं, इसी की वजह से मैंने सोचा कि चलो फाइनली इस पे एक वीडियो बना देते हैं। एंड आई एश्योर यू कि अगर आप ये वीडियो पूरा एंड तक देखोगे तो आपके जो सारे के सारे सवाल जो है इस पे क्लियर हो जाएगा। फाइनली आपको क्या बाइक लेना चाहिए, तो बात करते हैं उसके बारे में। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, बहुत सारे लोग मुझे ये पूछते हैं कि ब्लू भाई आप जो एक्शन कैम माउंट करते हो उसके ऊपर एक वीडियो बनाओ। एक्चुअली मैंने एक पास्ट में एक वीडियो बनाया था ऑलरेडी कि कैसे माउंट करता हूँ। तो जो डिफ़ॉल्ट आपका माउंट आता है वो आप डायरेक्टली चिपका सकते हो, लेकिन आजकल की जो हेलमेट्स है सामने की तरफ वो एरोडायनामिक शेप की वजह से बहुत शार्प हो जाता है, जिसकी वजह से अगर आपको चिन माउंट पर लगाना है तो इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट। सो उसके वजह से जो है एक ये डिफरेंट माउंट आपको दिखाता हूँ। काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग माउंट है एंड दिस इज़ अगेन डिस्ट्रीब्यूटेड बाय ए फ्रेंड ऑफ माइन कॉल्ड रोशन कामत, जिनका बिजनेस का नाम है actioncams.in। आप इनके साइट पे चेक कर सकते हो। अगर आप लोगों को कोई भी टाइप का कैमरास लेना है, जैसे एक्शन कैम्स स्पेशली लेना है विथ वारंटी इन इंडिया, ये उनके सप्लायर है। सो लिंक मैं डाल दूंगा। नाउ ये प्रोडक्ट भी आप देख लो। सो दोस्तों, अगर आपका हेलमेट ये स्टाइल में है, यही एक माउंट है जो आप यूज़ कर सकते हो अपने गोप्रो को ऐसे मोटो ब्लॉगिंग वाला सेटअप के जैसे लगाने के लिए। तो ऐसे टाइप हेलमेट के लिए और कोई चॉइस आपके पास है ही नहीं। एंड ये काफ़ी सॉलिड भी है, अच्छी तरह से रैप्ड हुआ है। इसको और थोड़ा टाइट भी आप कर सकते हो, मैं थोड़ा लूज रखा हूँ। दिस इज अ न्यू स्ट्रैप फ्रॉम टेलिसन। इसमें आप देख सकते हो दो बेल्ट्स यहाँ पे है एंड यहाँ पे भी दो बेल्ट्स है विथ दो लॉक्स। तो आपके हेलमेट पे डायरेक्टली ऐसा बैठ जाता है। एंड इस पे जो है आपका कोई भी एक्शन कैम माउंट हो जाएगा, गोप्रो, एसजे कैम, कोई भी इस पे माउंट हो जाएगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो मैंने जो है फिर से एक लिस्ट बनाया है, जो आपकी जो रिक्वेस्ट आया मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, उसी से मैंने एक्चुअली कुछ पॉइंट्स पिक करके लिस्ट बनाया है। तो पहला चीज़ है, जब आप ये बाइक पे दोनों बाइक पे बैठोगे पहले लुक एंड फील क्या आता है। तो लुक एंड फील में अगर आप देखोगे तो डोमिनार की भी एक आप बोल सकते हो एक मैचो स्टाइल, एक अच्छी वाले लुक है। और इंटरसेप्टर की जो है उसका एक अलग क्लासिक बाइक की लुक है। तो लुक जो है बहुत सब्जेक्टिव है कि आपको कैसा लगता है। मुझे पर्सनली आज के रेट पे देखने से मुझे इंटरसेप्टर बेहतर लगता है। इसी की वजह से मैंने एक्चुअली बुकिंग किया इंटरसेप्टर को, नहीं तो मैं शायद 2019 वर्जन की जो डोमिनार आने वाला है उसको ले रहा। तो लेकिन हाँ, शायद आपका चॉइस डिफरेंट होगा और मेरा चॉइस इसलिए इंटरसेप्टर आज के रेट में है क्योंकि डोमिनार मैंने चलाया हुआ है ऑलरेडी। मैंने करीब 2 साल यूज़ किया, तो उसके वजह से मैंने सोचा कि चलो एक अपग्रेड होना चाहिए। तो लुक्स के बाद जो पहला डिफरेंस आप फील करोगे अगर ये दोनों बाइक आप चलाते हो वो है ब्रेकिंग में हेल एंड हेवन डिफरेंस है। जो इंटरसेप्टर है उसकी ब्रेकिंग काफ़ी अच्छा है। डोमिनार की जो ब्रेकिंग है, आज मैंने जब सुबह चला के बाइक गया मतलब शोरूम को, तब भी मुझे पता चल गया कि यार इसकी ब्रेकिंग जो है इतना अप टू मार्क नहीं है। इवन दो क्योंकि मैं एक्चुअली ड्यूक आजकल मतलब सिटी में ड्यूक यूज़ करता हूँ, तो ड्यूक के कंपैरिजन में अगर ब्रेक्स देखोगे बहुत बुरा है। इवन इंटरसेप्टर के कंपैरिजन में देखने से भी डोमिनार का ब्रेक उतना एक्सेलेंट नहीं है कंपेयर टू दी इंटरसेप्टर ब्रेक्स। लेकिन ऐसा नहीं कि पकड़ता नहीं है, पकड़ता है। थोड़ी देर आप यूज़ करने के बाद आप यूज टू हो जाओगे। लेकिन अगर आप इन दोनों में देखोगे तो या इंटरसेप्टर हैज़ गॉट ए बेटर ब्रेक। अनिस, क्या लग रहा है? इंप्रेशन क्या है आपका? क्या लग रहा है? स्मूथ है ना? बहुत स्मूथ। ये एनफील्ड नहीं है। अच्छा, एग्जैक्टली, तो वही मैंने बताया था। देन कमिंग टू द हीटिंग, बहुत सारे लोगों का ये कॉमन क्वेश्चन है कि बोलो भाई हीटिंग कैसा है। तो हीटिंग की बात मैं ये बोल दूं कि एक्चुअली दोनों के दोनों बाइक जो हीट होता है, डिफरेंस एक है कि आपका जो इंटरसेप्टर में थोड़ा सा हीट ज़्यादा फील होगा। रीज़न क्योंकि उसकी इंजन जो है काफ़ी एक्सपोज्ड है बाहर की तरफ एंड आपकी जो है पैर के पास ही है, तो उसके वजह से आप उसकी जो हीट है आपको बहुत ज़्यादा फील होगा। अगर डोमिनार पे देखोगे डोमिनार भी हीट होता है, लेकिन डोमिनार की जो इंजन है वो एक्चुअली फ्रेम के अंदर रहता है, तो जिसकी वजह से आपको हीटिंग उतना ज़्यादा फील नहीं होता है कंपेयर टू द इंटरसेप्टर। तो अगर हीटिंग के मामले में देखोगे हाईवे में आपको कोई भी डिफरेंस नहीं होगा दोनों बाइक्स में, लेकिन हाँ सिटी में आपको ज़रूर डिफरेंस पता चलेगा। इंटरसेप्टर में आपको ज़्यादा हीट लगेगा जब आप 20-25 मिनट सिटी में चला लेते हो, उसके बाद आपको फील होने लगेगा। इवन डोमिनार पर भी आपको मतलब गर्म हवा आएगा, लेकिन कंपेयर टू द इंटरसेप्टर इट इज़ लिटिल लेस। नाउ कमिंग टू द वेट। अच्छा, आपको देखो, आप अभी डोमिनार चलाते हो हमेशा, आपको क्या डिफरेंस फील हुआ वेट में? ऑन द गो एक बार चल जाए तब उतना कुछ पता नहीं चलता है। तो दोनों की दोनों बाइक्स जो है काफ़ी भारी है, मतलब नॉर्मल एक एवरेज स्टैंडर्ड बाइक के हिसाब से कंपेयर करने से। लेकिन इंटरसेप्टर जो है आपको इनिशियल्स में थोड़ा ज़्यादा वेट फील होगा, मतलब
जैसे मैंने बताया था कि आप जब इनिशियल पिक करते हो उसको तो फील होता है, लेकिन सिटी में चलाना या फिर हाईवे चलाना एक बार बाइक जो रोल होने के बाद आपको उतना डिफरेंस आता नहीं है। एंड दोनों बाइक्स जो है लगभग आपको सेम टाइप का फील होता है। तो वज़न के हिसाब से देखने से कोई डिफरेंस नहीं है। एक चीज़ हो सकता है, जब अगर आप इसको ऑफ रोड लेके जाते हो तो वहाँ पे शायद आपको इंटरसेप्टर थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकता है विद द वेट, बिकॉज अगर आप थोड़ा भी टिल्ट करते हो वहाँ पे आपको पता चलता है कि काफ़ी हैवी है। सो वो है बात। नाउ कमिंग डाउन टू द साउंड, इसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है, इंटरसेप्टर ही बेटर साउंड मतलब प्रोड्यूस करता है, क्योंकि ट्विन इंजन है एंड 2 एग्जॉस्ट है, तो आप रेव करने से ऑब्वियसली आपको बहुत अच्छा लगेगा अगर आप इंटरसेप्टर देखते हो। मैं एक्चुअली बाहर शूट कर रहा हूँ तो आँख काफ़ी दर्द हो रहा है, तो ग्लास एक पहन लेता हूँ, अब बेटर है। सो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है सस्पेंसन। सो अगर सस्पेंसन पे देखोगे तो सामने वाला जो सस्पेंसन है दोनों की दोनों बाइक में सेम फीडबैक देता है, कुछ डिफरेंस उतना नहीं है। लेकिन अगर पीछे की सस्पेंसन देखोगे तो डोमिनर की जो पीछे का सस्पेंसन है थोड़ा सा स्टिफ है, और इंटरसेप्टर की जो सस्पेंसन है थोड़ा सा स्मूथ है, जिसकी वजह से आपको रफ पैचेस में काफ़ी अच्छा फील होता है चलाने में। लेकिन इसकी डाउन साइड ये है कि कॉर्नर्स में आपको जो है डोमिनर ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिलाता है कंपेयर टू द इंटरसेप्टर। नाउ कमिंग डाउन टू द सीटिंग पोस्चर एंड सीट। अगर आप सीट का देखोगे तो डोमिनर की सीट्स जो है, जो स्टैंडर्ड आता है वो काफ़ी कंफर्टेबल है, इट्स क्वाइट वाइडर देन कंपेयर टू दी इंटरसेप्टर की जो सीट है। इंटरसेप्टर के सीट में क्या होता है ना, काफ़ी नैरो हो जाता है, जो कि आपको वो जैसे RX-100 या यामा की वैसे जो पतला पतला सीट्स रहता था वैसे ही आपको फील होता है। एंड ऑल्सो कुशन जो उसमें है उसमें वो काफ़ी स्पॉन्जी है, जिसकी वजह से आपको लॉन्ग रन में कंफर्ट थोड़ा सा कम फील होता है इन कंपेयर टू दी डोमिनर। लेकिन सीट जैसे मैंने बताया था कि वो कस्टमाइजेबल है, आप कस्टम करके थोड़ा सा बेटर वाइड और थोड़ा अच्छा मतलब स्पॉन्ज वाला सीट आप बना सकते हो। सो दैट्स वेयर अगेन, बट जो स्टॉक सीट है या दोनों की डिफरेंस ये है। एंड सीटिंग पोस्चर अगर आप देखोगे तो दोनों बाइक्स में कुछ उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट सिमिलर सीटिंग पोस्चर है, आपको कंफर्ट सेम फील होगा लॉन्ग रन पे। नाउ कमिंग डाउन टू द गियर एंड क्लच रेस्पॉन्स, तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा डिफरेंस है। सो डोमिनर की जो क्लच है वो काफ़ी लाइट फील होगा, आपको हल्का फील होगा कंपेयर टू दी इंटरसेप्टर क्लच। इंटरसेप्टर की क्लच थोड़ी सी हैवी है कंपेयर टू द डोमिनर, तो इसी की वजह से जो है सिटी में अगर आप ये दोनों बाइक को चलाओगे तो डोमिनर में आप कम थकोगे कंपेयर टू द इंटरसेप्टर। इंटरसेप्टर में आपको थोड़ा सा थकान ज़्यादा महसूस होगा कंपेयर टू द डोमिनर। सो क्लच और गियर का शिफ्टिंग का अगर देखोगे तो दोनों के दोनों स्मूथ है। मुझे इनफैक्ट इंटरसेप्टर का गियर्स और बेटर लगा। जो डोमिनर में आपको जो थर्ड साउंड आता है वो सब कुछ है नहीं, काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी अच्छा लगा मुझे गियर शिफ्टिंग इंटरसेप्टर का। लेकिन डोमिनर का भी कुछ ख़राब नहीं है, तो दोनों के दोनों एक्चुअली बेटर है इस डिपार्टमेंट। नाउ कमिंग डाउन टू द व्हील्स, अगर आप पहियों को देखोगे तो इंटरसेप्टर पे जो है आपको आता है स्पोक व्हील्स आता है विद पिरेली टायर्स, एंड डोमिनर पे जो है आपको स्टॉक टायर MRF की आता है। लेकिन जो डिफरेंस यहाँ पे है उसमें एलॉय व्हील्स आता है। तो एलॉय व्हील्स में एक एडवांटेज जो रेगुलर कम्यूटर्स को अगर देखोगे, रेगुलर जो मतलब जो उतना एडवेंचर वाले नहीं है, तो उन लोगों के लिए देखने से आप जो एलॉय है थोड़ी सी एडवांटेज रखता है टॉप ऑफ स्पोक व्हील्स। एक ही चीज़ पे कि अगर आपको पंक्चर होता है तो आपको इजी होता है रिपेयर करना, लेकिन स्पोक व्हील पे अगर पंक्चर होता है आपको पूरी की पूरी टायर निकालना है, मतलब व्हील निकालना है, फिर वहाँ से ट्यूब निकाल के फिर पंक्चर फिक्स करना है। कुछ लोग लास्ट वीडियो में ये कमेंट किए थे कि जो इंटरसेप्टर पे जो स्पोक व्हील्स आता है उसमें ट्यूबलेस वाला स्पोक व्हील्स है। आई डोंट थिंक दैट्स देयर, बिकॉज उसकी जो टेक्नोलॉजी वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है। आई डोंट थिंक कि इंटरसेप्टर की कॉस्ट पे वो चीज़ हो पाएगा। हाँ, लेकिन आप उसके लिए आपके पास चॉइसेस है कि एक होता है कुछ आई थिंक आउटेक्स या कुछ होता है जिसको आप कर सकते हो, लेकिन इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, ऑलमोस्ट 14-15 हज़ार कॉस्ट आ जाएगा दोनों व्हील्स के लिए। तो आपका स्पोक वाला व्हील भी ट्यूबलेस जैसा परफॉर्म करेगा। सो वो है बात। इंटरसेप्टर की व्हील्स एक जगह पे आपको एडवांटेज देगा, वो है ऑफ रोड और बैड रोड्स पे। बैड रोड्स पे क्या होता है ना, एलॉय का बहुत चांसेस है कि वो ब्रेक हो सकता है, बेंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन स्पोक में थोड़ा सा चांस जो है कम हो जाता है। कुशनिंग थोड़ा सा बेटर रहता है ऑफ रोड्स पे स्पोक व्हील्स को। नाउ कमिंग डाउन टू द हेडलाइट्स, डोमिनर की जो हेडलाइट्स है पर्सनली मुझे बहुत अच्छा फील होता है। हाँ, आई अंडरस्टैंड कि सामने वाले जो आते हैं उनके लिए डिफिकल्ट होता है, लेकिन ये है कि आप जब आपको जैसे ज़रूरत हाई बीम या लो बीम करके जा सकते हो। लेकिन इंटरसेप्टर पे लाइट्स जो है ठीक ठाक है, मुझे उतना कुछ अच्छा नहीं लगा। मोस्ट लाइकली मैं आपको ये बताऊँ कि हाई बीम लगाओ या लो बीम लगाओ, ऑलमोस्ट सिमिलर फीलिंग था। इसलिए मुझे लो बीम पे मतलब उतना कुछ मतलब चलाने के टाइम पे उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता था। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आई वाज यूजिंग लाइक हाई बीम, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं आता है। अब सेफ्टी की बात है, हेडलाइट्स तो हेडलाइट्स जो है हाँ मुझे डोमिनर का बेटर लगता है। इंटरसेप्टर पे शायद आपको ऑक्स लाइट लगाने से और बेहतर हो जाएगा, क्योंकि मैंने डोमिनर करीब 1.5-2 साल चलाया एंड कभी भी मुझे महसूस नहीं हुआ कि मुझे एक ऑक्स लाइट लगाना चाहिए। इसके वजह से मैंने कभी लाइट्स कुछ भी चेंज नहीं किया या कुछ एक्सेसरीज ऐड नहीं किया। लेकिन अगर मैं इंटरसेप्टर पिक करता हूँ तो डेफिनेटली उसमें ऑक्स लाइट लगाऊंगा। हैंडल बार की पोस्चर अगर आप देखोगे तो दोनों की दोनों बाइक की जो है हैंडल बार पोस्चर ऑलमोस्ट सिमिलर है।
थोड़ा सा हल्का बेंड होना पड़ता है, लेकिन डोमिनार की जो स्टॉक हैंडल बार अगर है आप देखोगे तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा आपको बेंड करना पड़ेगा, एंड इंटरसेप्टर में थोड़ा सा और इरेक्ट आप बैठते हो। लेकिन ये भी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो विथ कुछ हैंडल बार रेजर्स लगा के, आप वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो दोनों के दोनों सेम है, लगभग फीडबैक भी सेम है। खड़ा होकर चलाने में अगर आपको ऑफ रोड पैचेस आता है, ऑफ रोड में राइड करना है, तो जनरली हम लोग वही करते हैं कि खड़ा होकर चलाते हैं। तो खड़ा होकर चलाने में मैंने देखा कि दोनों के दोनों अगेन बाइक सेम फीडबैक, सेम फीलिंग देता है। डोमिनार तो आप लोगों ने देखा होगा कि नेपाल सीरीज़, फिर सिक्किम सीरीज़, हर जगह पे मैंने उछल कूद करते हुए गया है, तो कुछ प्रॉब्लम हुआ नहीं है। इंटरसेप्टर पे भी वही सेम टाइप का फीलिंग आएगा, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है मेरे लिए, एटलीस्ट मेरे हाइट के लिए। और हाइट का एक बात बता दूं कि मैंने अनिश को एक्चुअली बताया कि बैठने के लिए बाइक पे, तो उसने भी चला के देखा एंड बैठा। तो कुछ लोग ये सोच रहे थे कि अगर हाइट ज़्यादा है तो क्या इंजन को टच होगा, तो हम लोगों ने देखा, ये वीडियो आप देख लो, तो उसमें अनिश की जो है जो पैर है वो एग्जैक्टली टैंक पे आ रहा है, एंड अनिश की हाइट जो है 6.1 है, 6 फीट 1 इंच है। तो उसके हिसाब से देखने से उसके हाइट के लिए कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, करेक्टली टैंक पे ही रहता है, आपको इंजन के पास नहीं जाता है पैर, तो वो है बात। यहाँ इतना गैप और है तो लगेगा नहीं अगर आप स्क्वीज करते हो। आप 8 फीट हो, राइट? सॉरी 6 फीट, 6.1। इसका मतलब ये टॉल लोगों के लिए भी ठीक है, सही है ना? तो टॉल राइडर्स के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा इंटरसेप्टर के साथ। फीचर्स की हम लोग अगर बात करें तो ऑलमोस्ट सिमिलर फीचर्स है, ABS है दोनों में, बस वही है और कुछ भी नहीं है, मतलब डुअल चैनल ABS है। जो डोमिनार की जो 2019 वर्जन आएगा उसमें अपसाइड डाउन फोक्स आपको मिल जाएगा, फिर गियर शिफ्ट इंडिकेटर शायद मिल जाएगा, तो उस हिसाब से देखने से थोड़ा सा एडवांस्ड है डोमिनार। बट मे बी हम लोग वो सब फैसिलिटीज़ भी एनफील्ड में फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वी नेवर नो। नाउ कमिंग डाउन टू द माइलेज, अगर माइलेज पे देखोगे तो मेरे हिसाब से डोमिनार जो है बेहतर माइलेज देगा, क्योंकि हम लोग जैसे मैंने आपको बताया कि हाईवे पे जो हम लोग स्पीड्स कर रहे थे उसमें हम लोगों को 23-24 की माइलेज आया। अगर मैं सेम स्पीड डोमिनार पे करूँगा तब मुझे 26 की माइलेज आसपास आ जाएगा, 25 to 26 या 27 के अंदर भी आ जाता है। तो उस हिसाब से देखने से 2-3 किलोमीटर की माइलेज डिफरेंस है, जो कि जायज़ है, बिकॉज डोमिनार इज ए सिंगल सिलेंडर इंजन विथ 400 cc मतलब इंजन है, एंड इंटरसेप्टर पे 650 ट्विन सिलेंडर है, तो डेफिनेटली उसमें मतलब माइलेज कम देगा कंपेयर टू दिस, एंड ऑल्सो द वेट इज़ मोर। सो इस हिसाब से तो लगभग इसमें माइलेज पे बोल सकते हो कि डोमिनार इज़ बेटर। अगर आप कंट्रोल स्पीड में चलाओगे तो 30-32 की माइलेज आ जाता है डोमिनार में, जो कि इंटरसेप्टर में मेरे ख्याल से 26-27 के अंदर ही रहेगा। सो माइलेज पे या डोमिनार इज़ अ बेटर। फुल टैंक कैपेसिटी अगर आप देखोगे लगभग दोनों में सेम है, डोमिनार में भी 13 लीटर की टैंक है, आई थिंक इसमें 13.5 का है। सो आई थिंक दैट वे ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा, मे बी 20-25 किलोमीटर का डिफरेंस रहेगा, विच इज़ नॉट अ ह्यूज डिफरेंस। तो फुल टैंक में वो है। एक एडवांटेज टैंक के साथ ये है कि अगर आप टूरिंग पसंद करते हो तो आपको इंटरसेप्टर इसलिए पसंद आएगा क्योंकि आप टैंक जो है मेटल टैंक है, सो उसके वजह से आप उसमें कोई भी टैंक बैग माउंट कर सकते हो, जो डोमिनार के साथ एक मेजर प्रॉब्लम है। ओनली सिलेक्टेड टैंक बैग जो है आप माउंट कर सकते हो डोमिनार पे, लेकिन इंटरसेप्टर की जो टैंक है उसमें आप कोई टैंक बैग्स माउंट कर सकते हो, बिकॉज मैग्नेट वाला टैंक बैग भी उसमें पकड़ लेगा, क्योंकि डोमिनार का जो टैंक है वो प्लास्टिक है, इसमें जो टैंक है वो मेटल है। टूरिंग कैपेबिलिटीज़ के लिए बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि बोलो भाई इसमें जो है इंटरसेप्टर में हम लोग कोई भी सैडल बैग नहीं रख सकते, वो एक डीमेरिट है। तो उस एक फ़ोटो आपको शेयर करता हूँ, जैसे रिसेंटली मैंने ऑटो कार में देखा, तो वो रॉयल एनफील्ड जो है इसी बाइक के लिए खास करके एक टूरिंग सेटअप मतलब रेडी कर रहा है जो इस पर फिट हो जाएगा। तो उसके बारे में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। जैसे मैंने बताया था रॉयल एनफील्ड है तो पहला रॉयल एनफील्ड से ही आ जाएगा पैनियर सेट, एंड उसके बाद बहुत सारा अदर मतलब सॉफ्ट पैनियर और हार्ड लगेज कुछ भी आ सकता है, तो आपको उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, कुछ ना कुछ डेफिनेटली हो जाएगा। नाउ कमिंग डाउन टू द राइडिंग स्टाइल, अगर आप ज़्यादा हाईवेज़ पे राइड करते हो तो अगर दोनों बाइक में आप देखोगे हाईवे पे कौन सा बाइक आपको पसंद आएगा, तो दोनों के दोनों जो बाइक्स है लगभग सेम रहेगा। अगर आप स्पीड की बात करते हो तो इनिशियल्स में इंटरसेप्टर है जो बहुत तेज़ चला जाएगा बिकॉज ऑफ द हायर पावर एंड टॉर्क, उसमें वो पुश बहुत ज़्यादा है। जब आप ड्राइव करते हो उसको तो आपको पीछे धक्का देता है, जो डोमिनार पे उतना ज़्यादा नहीं होता है। हाँ, अगर आप छोटे बाइक से आए हो देन आपको फील होगा कि डोमिनार बहुत पावरफुल है, लेकिन अदरवाइज़ देखने से इंटरसेप्टर में इनिशियल पुल और 100 पहुंचने में बहुत तेज़ी से वो पहुंच जाता है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो दोनों के दोनों बाइक जो है 110 से लेकर 130 के अंदर स्टेबल है। सो डोमिनार का भी वही कैरेक्टरिस्टिक है एंड इंटरसेप्टर भी वही है, एंड थ्रू आउट द डे यू कैन एक्चुअली राइड विद बोथ दिस बाइक। मतलब 120 पे तो दोनों बाइक्स पे आराम से आप चल सकते हो, तो हाईवे कैपेबिलिटीज़ मोर और लेस सेम है।
नेक्स्ट है कि ऑफ रोड पे कौन सा बाइक अच्छा परफॉर्म करेगा। तो दोनों के दोनों जो है ऑलमोस्ट सेम परफॉर्म करेगा बिकॉज ऑफ द वेट। हाँ, जैसे मैंने बताया कि स्पोक व्हील होने से थोड़ी सी और एडवांटेज रहेगा अपना इंटरसेप्टर पे कंपेयर टू द डोमिनर आई मीन ऑफ रोड पे। और सैडल कर रहे हो अगर आप खड़ा होकर चला रहे हो तो लगभग दोनों का जो है सेम टू सेम फीडबैक रहेगा। अगर आपको प्योर ऑफ रोड ज़्यादा करना है देन आई सजेस्ट कि आप हिमालयन ले लो। इंटरसेप्टर और ये उतना बेहतर गाड़ी नहीं रहेगा बिकॉज ऑफ दी वेट, स्पेशली बहुत ज़्यादा हेवी रहता है। सो वो पर्सनालिटी नहीं है कि वो आपको मतलब कम्प्लीटली ऑफ रोड राइड्स करने के लिए। नाउ कमिंग टू दिस सिटी परफॉर्मेंस। तो सिटी परफॉर्मेंस एक लोगों का बहुत बड़ा सवाल है। तो मेरा ये आंसर रहेगा कि आप लोगों का अगर राइड्स ज़्यादातर मान लो कि आपका 60-70% जो राइड है, 70% राइड अगर सिटी में है एंड 30% जो राइड है हाईवे पे है, इन दैट केस आई वुड एक्चुअली सजेस्ट यू कि यू गो बाई द डोमिनर। क्योंकि डोमिनर क्या है, सिटी में आपको थोड़ा सा ईजी फील होगा कंपेयर टू दी इंटरसेप्टर। ऐसा नहीं कि इंटरसेप्टर में कोई हैंडल बार हेवी है, वो नहीं है। देखो, दो चीज़ मैं मतलब सोच के ये आपको बता रहा हूँ। एक तो जो है इंजन की हीट जो है, अगर आप थोड़ा ज़्यादा ट्रैफिक पे जाओगे तो उसमें आपको फील होगा विद द वेट बोलता हूँ। एंड सेकंड चीज़ ये है कि अगर आप देखोगे इट्स अ 650 मशीन, सो कंपेयर टू दी मेंटेनेंस अगर आप कंपेयर करोगे तो दोनों में डेफिनेटली रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर की थोड़ी सी ज़्यादा कॉस्ट आपको गिरेगा कंपेयर टू द डोमिनर। डोमिनर के एक्सपेंसेस उतना महंगा नहीं रहेगा लेकिन इंटरसेप्टर का डेफिनेटली रहेगा। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे सिटी में क्या होता है, मैं आपको एक छोटा सा लॉजिक समझाता हूँ। देखो, जो कंपनी आपको बोलता है 10,000 किलोमीटर में मान लो कि एक सर्विस है, उसका मतलब ये है कि 10,000 किलोमीटर अगर आपका इंजन चलता है तो आप एक सर्विस करना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं जनरली, हम लोग ओडोमीटर को काउंट करते हैं कि ओडोमीटर पे जब 10,000 होता है तब हम लोग लेके जाते हैं सर्विस के लिए। बट इन एक्चुअल इट इज़ रॉन्ग। अगर आप लोग सिटी में चलाते हो तो आपकी ओडोमीटर हो सकता है कि 3 या 4,000 किया होगा, लेकिन आपकी इंजन जो है करीब 10,000 चल चुका होगा। कैसे? क्योंकि आप जब आइडल पर रहते हो, अगर मान लो आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक पे जा रहे हो सिटी में, तो बाइक तो आपकी ऑन है। तो ऑन होने का मतलब ये है कि इंजन तो अंदर से चल रहा है, तो इंजन ऑयल जो है वो तो मतलब वो ये हो रहा है, यूज़ हो रहा है, राइट। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो आइडल में भी आपका इंजन चलता रहता है लेकिन आपको ओडोमीटर नहीं चलता है। सो इन दैट केस इफ यू सी इंटरसेप्टर, क्योंकि आपको थोड़ी एक्सपेंस होगा डेफिनेटली। आप टायर्स देख लो, पिराली के टायर्स है, बाइक के ओवरऑल सर्विस कॉस्ट भी देख लो, या फिर ब्रेक्स देख लो। आई थिंक एवरीवेयर इट इज़ गोइंग टू बी एक्सपेंसिव देन द डोमिनर। सो दैट वे आई फील कि अगर आपकी राइड अगर बहुत ज़्यादा सिटी में है देन आई वुड से यू गो फॉर द डोमिनर इन प्लेस ऑफ द इंटरसेप्टर। अगर आपके पास और कोई भी एक छोटा बाइक है या स्कूटर है सिटी में कम्यूट करने के लिए, एंड इंटरसेप्टर आप कभी कभी सिटी में यूज़ करोगे एंड मोस्ट ऑफ द राइड्स आप हाईवे पे करोगे, या फिर आपकी सिटी का कम्युनिकेशन जो है 10 से 15 मिनट का रहता है, उतना ज़्यादा नहीं रहता है, इन दैट केस इंटरसेप्टर इज़ एब्सोल्युटली फाइन। उतना भी कोई हाई फंडा बाइक नहीं है, सिंपल सा बाइक है, सिंपल लॉजिक के साथ, तो आप यूज़ कर सकते हो। सो दिस इज़ द आंसर फॉर द सिटी राइड। हाँ, बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं बुल्लू भाई आपने डोमिनर 2019 के बारे में बताया, अभी तक लॉन्च नहीं हुआ, तो उसका ये आंसर मैं दूंगा कि यहाँ मुझे जो सोर्सेज से जो इन्फॉर्मेशन मिला था इनिशियली, उन लोगों का प्लान नवंबर से दिसंबर के अंदर होने वाला था। सो दिसंबर तो होने वाला है, मतलब एंड होने वाला है। जब होगा तब तक देखेंगे। अगर नहीं लॉन्च होता है देन आई एक्सपेक्ट कि ये बाइक जो है मार्च अप्रैल तक हो जाएगा। मे बी कि बजाज वाले फिर अभी BS6 पे काम कर रहे हैं, तो उसके वजह से हो सकता है एक रीज़न, क्योंकि सारे के सारे अब जो नया मोटरसाइकिल्स आ रहा है वो लोग वो सोच के मतलब बाहर छोड़ेंगे कि ये BS6 के टाइम पे उनको कोई मेजर काम नहीं करना पड़े, तो वो है बात। इसलिए कोई गारंटी नहीं है। दिसंबर एंड तक देखिए, अगर नहीं होता है फिर मार्च अप्रैल हो सकता है। एक और क्वेश्चन जो लोगों ने पूछा कि पिलियन सीट कंफर्ट के बारे में, तो अगर देखोगे डोमिनर काफ़ी कंफर्टेबल है पिलियन के लिए, बस जस्ट दैट कि वो सीट जो है थोड़ी सी हार्ड है, पीछे की सीट मतलब खास करके, तो उसमें आप अगेन थोड़ा कुशन या फिर थोड़ा सा अगर फोम ऐड कर दोगे तो बहुत कंफर्टेबल बन जाता है डोमिनर, जो कि मैंने भी किया था। मतलब अपने मैं तो राइड ऑन एयर यूज़ करता हूँ, इवन पिलियन के लिए वही यूज़ करता था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इंटरसेप्टर पे देखोगे तो बाई डिफ़ॉल्ट जो सीट है उसका काफ़ी कंफर्टेबल है। हाँ, फुट पेक्स थोड़ी सी हाइट पे है, लेकिन ओवरऑल कंफर्ट अभी तक तो अच्छा है, जो मेरा सिटी पे एक्सपीरियंस है। लेकिन मैंने हाईवे पे नहीं गया है। आई एम थिंकिंग कि मे बी 25th वो टाइम पे रामेश्वरम या कहीं पे जाऊँगा, अगर मेरा टाइम परमिट करता है एंड इफ रॉयल एनफील्ड के पास गाड़ी अवेलेबल रहता है बाइक देने के लिए, देन आई थिंक अगर जाता हूँ देन मे बी आपको एक लॉन्ग टर्म दे देता हूँ। बट ओवरऑल आई फील कि ठीक रहेगा, बिकॉज रॉयल एनफील्ड की गाड़ियाँ जो है नॉर्मली पिलियन के लिए अच्छा ही रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सर्विस कॉस्ट और स्पेयर का बात है, तो मैंने ये क्वेश्चन ऑलरेडी आंसर कर चुका हूँ सिटी राइड के रिव्यू में। तो सर्विस कॉस्ट या थोड़ा सा ज़्यादा डेफिनेटली रहेगा इंटरसेप्टर कंपेयर टू द डोमिनर, बट उतना ह्यूज डिफरेंस में भी नहीं रहेगा। तो सर्विस कॉस्ट अभी तो कुछ आइडिया नहीं आया है, वो आने के बाद ही ये क्वेश्चन का आंसर हम लोग क्लियर कर सकते हैं। बट यू बी प्रिपेयर्ड, आप 3 लाख की गाड़ी लेते हो तो डेफिनेटली डोमिनर से थोड़ा बेटर रहेगा। बट देन यू कीप दिस इन माइंड कि ये रॉयल एनफील्ड की गाड़ी है, कोई हार्ले डेविडसन नहीं है या फिर कोई ट्रायम्फ की बाइक नहीं है कि इसमें बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेडली बिल आ जाएगा
जाएगा, वो तो डेफिनेटली नहीं होगा। और रॉयल एनफील्ड ये सब प्लान करके ही छोड़े होंगे कि उनको ख़राब नाम कमाना नहीं है, स्पेशली फॉर दी मेंटेनेंस एंड स्पेयर पार्ट्स, तो वो होगा। सर्विस की अवेलेबिलिटी अगर आप देखोगे तो बजाज और रॉयल एनफील्ड जो है काफ़ी सर्विस सेंटर्स काफ़ी जगह पे है, तो उसकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हर सिटी में आपको सर्विस तो मिल ही जाएगा। स्पेयर पार्ट्स अगेन इट इज़ द सेम केस विथ बोथ ऑफ देम। डोमिनार के भी बहुत सारे टाइम पे मिलता नहीं है स्पेयर पार्ट्स, इवन रॉयल एनफील्ड के साथ भी शायद वो हो सकता है, तो वो अब नहीं बोल सकते हैं, आगे चल के बोल सकते हैं। और सर्विस की क्वालिटी देखोगे दोनों में लगभग सेम है, उतना कोई हाई फंडा नहीं है। आई फील की KTM की सर्विस सेंटर काफ़ी बेटर है, दे ट्रीट द कस्टमर इवन बेटर देन दीज टू कंपनीज ट्रीट, सो उसमें मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता हूँ, इट्स मोर और लेस सेम। एक और सवाल लोगों का है कि रीसेल पे कौन सा बेटर रहेगा, तो इसमें मुझे लग रहा है कि रॉयल एनफील्ड पे ही रीसेल ज़्यादा रहेगा। रीज़न क्योंकि आप सोचो कि अभी मैंने बाइक बुक किया और 2-3 महीना ले रहे हैं डिलीवर करने के लिए, एंड इट इज़ द केस ऑलवेज विथ रॉयल एनफील्ड। रॉयल एनफील्ड की कोई भी बाइक लो आप बुकिंग से रहता है, क्योंकि उनका सेल्स का वॉल्यूम भी ज़्यादा रहता है, तो उस हिसाब से देखने से अगर आपको बुकिंग करने से बहुत देर लग रहा है गाड़ी मिलने के लिए, तो डेफिनेटली डिमांड भी उसके हिसाब से रहेगा, तो लोग जो है प्रीफर करेंगे सेकेंड हैंड लेने के लिए। लोग सोचेंगे कि यार कुछ पैसा कम में भी मिल रहा है एंड इमीडिएटली मिल जा रहा है, तो उसके हिसाब से रीसेल पे आपको जो रॉयल एनफील्ड ही ज़्यादा पैसा देगा कंपेयर टू दी डोमिनार, सो वो है बात। नाउ कमिंग टू द फाइनल क्वेश्चन कि क्या मुझे डोमिनार लेना चाहिए या फिर मुझे इंटरसेप्टर लेना चाहिए, तो इसकी आंसर जो है इतने सारे पॉइंट्स में मैंने आपको दिखा लिया कि वीडियो पे कि क्या क्या चीज़ है। आप ये वीडियो को फिर से देखिए एक नोटबुक पकड़ के कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से एक ईजी टर्म्स में मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट सिटी वाला बाइक की जैसा है तो उस केस पे आप डोमिनार ले लो। अगर आपका टूरिंग मेन रिक्वायरमेंट है तो दोनों की दोनों बाइक काफ़ी अच्छा है। सो टूरिंग की अलावा आप सोच लो कि कौन सा आपका प्राइम रिक्वायरमेंट है और सेकंड प्राइम है, उसके हिसाब से आप डिसाइड करो। एंड अगर आप मुझे ये पूछ रहे हो कि बोले भाई मेरा बजट था 2,20,000 तक एंड उसमें मुझे डोमिनार आ जा रहा है, जैसे बैंगलोर की प्राइस बोल रहा हूँ 2,10,20 के अंदर शायद आ जाएगा, सो इज़ इट वर्थ दैट कि मैं 80,000 लगा के इंटरसेप्टर ले लूँ डोमिनार नहीं लेके। सो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी गाड़ी से शिफ्ट कर रहे हो। अगर आप लोग मान लो 100 सीसी या 150 सीसी से शिफ्ट कर रहे हो टू दी डोमिनार, देन इट एक्चुअली मेक सेंस कि आप डोमिनार ही लो, आप इंटरसेप्टर मत लो, बिकॉज आपके लिए जो गैप है बहुत ज़्यादा हो जाता है। पावर हो गया, सीसी हो गया, वज़न हो गया, टॉर्क हो गया, हर चीज़ पे देखोगे तो 150 से अगर आप डायरेक्टली इंटरसेप्टर पे जाते हो थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकता है। सो उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, एंड इवन कॉस्ट में भी आपको डबल से भी ज़्यादा शायद हो जाए, तो वो है बात। लेकिन अगर आप जैसे रॉयल एनफील्ड की 500 चला रही हो, 350 चला रहे हो, या फिर डोमिनार जैसी कोई बाइक मान लो कि 250 सीसी वाला CBR चला रहे हो, तो उस केस पे आप अगर डोमिनार को शिफ्ट करते हो आपको उतना डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। लेकिन अगर आप रॉयल एनफील्ड को शिफ्ट करते हो तो आपको विजिबल डिफरेंस नज़र आएगा, तो उस केस पे ठीक है। थर्ड पॉइंट ये है कि आपके लिए अगर पैसों का प्रॉब्लम नहीं है कि बोले भाई मेरे पास 2-2.5 लाख है बाइक खरीदने के लिए और अगर मैं इंटरसेप्टर लेता हूँ 20-30 हज़ार या 40 हज़ार मुझे ज़्यादा पे करना है, आई कैन अफोर्ड, इन दैट केस आई वुड ऑलवेज सजेस्ट यू कि आप इंटरसेप्टर ही ले लो, क्योंकि आपको इंटरसेप्टर ऑनेस्टली राइड करने से ना एक स्माइल देता है फेस में, आप बिलीव नहीं करोगे, सच बात यही है। तो वो मज़ा आपको आएगा इंटरसेप्टर पे, तो आप वो ले सकते हो, तो वो है बात। नाउ द सेकंड क्वेश्चन जो बहुत सारे लोग मुझे ये पूछ रहे हैं कि बोलो भाई मैंने डोमिनार पहले से लिया हुआ है, मेरे पास अभी डोमिनार है, शुड आई अपग्रेड नाउ टू द इंटरसेप्टर। तो ये डिपेंड करता है कि आप डोमिनार को कितना दिन चलाए हो। अगर आप डोमिनार अभी लिए हो 2 महीना 3 महीने या 4 महीने के अंदर, देन आई वुड नॉट सजेस्ट, क्योंकि देखो आप अभी बेचो या 1 साल के बाद बेचो ऑलमोस्ट आपको जो है रीसेल सेम प्राइस पे आएगा। वाई स्पेंडिंग सो मच मनी। मान लो कि आप 2 लाख पे खरीदो, हो सकता है आपको 1 लाख 1,10,000 या 1,20,000 तक आपको बेचना पड़ेगा, 80,000 आपको वैसे भी लॉस हो रहा है, एंड टॉप ऑफ दैट अगेन 80,000-90,000 आपको स्पेंड करना पड़ेगा। सो नो पॉइंट। एंड डोमिनार अगर आपके पास है और आप इंटरसेप्टर को शिफ्ट हो तो आपको उतना कुछ बहुत बड़ा डिफरेंस नज़र नहीं आएगा, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि आप देखो तो परपोज देख लो, आपका माइलेज देख लो, कंफर्ट देख लो, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज सेम या नेक टू नेक पे है, तो कुछ आपको डिफरेंस नहीं आएगा। हाँ, अगर आप उसके एक सेगमेंट ऊपर जाना चाहते हो देन इट मेक सेंस, लेकिन अगर आप डोमिनार से इंटरसेप्टर को शिफ्ट हो रहे हो उतना कुछ विजिबल डिफरेंस नहीं आएगा, अनलेस आप डोमिनार को 2 साल हो गया चला चुके हो, अभी पक गए हो, या फिर आपको एक नया बाइक खरीदना ही है। इन दैट केस यू कैन ऑलवेज बाय द इंटरसेप्टर। सो ये आपका मतलब ये परफेक्ट आंसर रहेगा आपके लिए। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड जैसे मैंने हमेशा बताता हूँ कि अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब कर लो चैनल को। सब्सक्राइब करने से ऐसे ही मैं बहुत सारे प्रैक्टिकल कंपैरिजंस देता हूँ। मैं कभी भी टेक्स्ट पेक्स की बात नहीं करता हूँ कि कभी भी पेपर पे क्या है उसके बारे में बात नहीं करता हूँ। मैं प्रैक्टिकली खुद चलाता हूँ, महसूस करता हूँ, अगर मुझे अच्छा लगता है तब करता हूँ। एंड जो कंपेयर करता हूँ रिजनेबली कंपेयर करता हूँ, ऐसा कोई हवा में भी बात नहीं करता हूँ। तो आप देख लो, आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा है कंटेंट तो आप सब्सक्राइब कर लो। ऐसी बहुत सारे कंटेंट आने वाला है, बहुत सारे ट्रिप्स भी होने वाला है। अब रॉयल एनफील्ड आने वाला है, उसका भी वीडियोस बनाएंगे। सो थैंक यू सो मच अगेन फ्रेंड्स। अगर आप लोगों का कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस है आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी रीच हो सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम आईडी जो है बुल्लू बाइकर है, सो वी कैन स्टे कनेक्टेड देयर। हैव अ ग्रेट डे, बाय।
टेक केयर।